हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। नहीं, फेसबुक की रील में। हम एक बात बोले ना गाइस, हम क्या बोल रहे थे? क्या सिखाया था हमारे शोना ने कि क्या बोलना है? कोई तो किसी ने हमारे बारे में फिर से कुछ बोल दिया है। अरे हाँ गाइस, हम ये कह रहे थे कि एक इंसान के पीछे कितने लोग पड़ जाते हैं गाइस। हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। आधे से ज़्यादा लोग पीछे पड़ जाते हैं गाइस, जिसकी कोई गलती भी नहीं हो, जिसने कभी कुछ बोला भी नहीं हो, उसके पीछे सारे पड़ जाते हैं। हाँ मतलब हमने बोला, लेकिन आप लोगों को वो इग्नोर करना चाहिए था। हमने डिलीट भी करवा दिया वो वीडियो। हाँ गाइस, लेकिन आप लोगों की मानते ही नहीं हो। हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसे ही भोली भाली सीधी सादी समझो, लेकिन हमारी रियलिटी आप लोग लाकर सामने रख देते हो। आप लोग हमारे परिवार को खराब करना चाहते हो गाइस, खराब करना चाहते हो। सबको अपना घर, अपना पति, अपना सब कुछ देखना चाहिए। दूसरे के परिवार, दूसरे के पति को नहीं देखना चाहिए, और दूसरे के घर को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो ये जो है, ये एफबी की एक रील है जहाँ पर लप्पी को सिखाया गया था कि आपको कुछ बोलना है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों से बोल रखा है कि जो लप्पी है उसको नहीं पता होता कहाँ क्या चल रहा है। उससे जब डिट्टो बोल देती है कि तुम्हें हिट मिल रहा है, मेरे कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि लप्पी तुमसे जलती है, तो वो उसका जवाब देने आ जाती है और ऐसे बोलती है, हम इससे जलेंगे, हम इससे जलेंगे, इससे, इसके मेकअप से जलेंगे। मतलब वहां पर भी नीचा दिखाती है लप्पी। लप्पी कोई सीधी नहीं है, नीचा दिखा रही थी कि इससे, मतलब हाँ, अगर हम जलेंगे तो इससे, इसके मेकअप से जलेंगे, ये बता रही थी लप्पी। लप्पी के अकॉर्डिंग वो बड़ी है, वो बड़ी यूट्यूबर है, और उसको पता है कि हमारी वजह से दुकानें चल रही हैं सबकी, तो इसलिए वो हमेशा नीचा दिखाकर वहां पर उसको दिखा रही थी। ऐसे ही लप्पी को जब बताया जाता है कि भाई तुम्हारे अंडर गारमेंट्स के ऊपर बवाल उठ गया है, या तुम्हारे इस चीज़ के ऊपर बवाल उठ गया है, तो लप्पी उस चीज़ को बोलने आती है और उसे सिखाया जाता है कि तुमको कैमरे पर जाकर बोलना क्या है। तो कल जो है लप्पी ये चीज़ें बोल रही थी। इसके अलावा लप्पू का भी व्लॉग एक आया था जहां पर लप्पू लप्पी दोनों साथ में थे। बहुत ही गंदी तरीके से आइसक्रीम खा रही है लप्पी उस व्लॉग में। छी, मतलब ठीक है, खा रहे हो तो खा रहे हो, ठीक है, बड़ी थी आइसक्रीम, बहुत ज़्यादा वो मेल्ट हो रही थी, उसका हम एक बार के लिए मान भी ले। भाई आप अपने टांग को चढ़ाकर एक जगह पर और फिर खा रहे, ये कौन सा तरीका है भाई? खाने का कौन सा तरीका, खड़े होने का कौन सा तरीका है सबसे पहले तो उस वाले व्लॉग में लप्पू बोल रहा है कि जो लप्पी है उसने एक टिश्यू पेपर उठाया और उठाकर उसने साइड में रख दिया। पहली बात तो वो टिश्यू पेपर रखने की जगह नहीं थी जहां वो रख रही थी, अगर वो टिश्यू पेपर था तो, क्योंकि उसका मुद्दा बना है। और एक मतलब जो लप्पू भैया बोलते हैं ना कि उसके तो व्यूज़ नहीं आ रहे, उसको क्या ही हम भाव देंगे, उसके व्यूज़ नहीं आ रहे तो उसको हम क्या ही भाव देंगे। लेकिन लप्पू भैया हर एक छोटे चैनल को भाव देते हैं। जो छोटे छोटे चैनल्स हैं जिनके व्यूज़ भी बहुत कम हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जो मतलब अभी केवल नॉर्मल सी बातें आकर, मतलब नॉर्मल नहीं, खैर बातें तो बहुत गंभीर गंभीर बताकर जाते हैं, लेकिन इतने छोटे चैनल्स को भाव क्यों देना है? क्योंकि लप्पू भैया बोल रहे थे कि अरे उसके पीछे नहीं पड़ते, उसके व्यूज ही कितने हैं। लप्पू भैया उसके पीछे पड़ते हैं जिसके व्यूज ज्यादा होते हैं, है ना। तो इधर पर इतने छोटे से चैनल को जवाब देना, पहली बात आपको पड़ रहा है तो इसका मतलब वही है ना कि चींटी ने हाथी के नाक में दम किया। दूसरी बात, लप्पू ने कहा कि लोग उसका मुद्दा बनाते हैं, लोग उसकी क्लिप कट कर करके डाल रहे हैं, अच्छा है डालो, फायदा हमको ही हो रहा है। मतलब इतने छोटे चैनल के जो मतलब छोटे से थोड़े से व्यूज में आपको फायदा हो रहा है, मतलब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो इन्होंने कहा कि वो मतलब हमें को फायदा हो रहा है, और भाई हमें तो एडिट करने में कितनी दिक्कत होती है, अगर इतना है तो आप भी एडिट करो। वहाँ लप्पी भी बकायदे एटीट्यूड में बोल रही है, तो आपको कहाँ से लगती है ये सीधी सादी भोली भाली जो लड़की, कहाँ से लगती है आपको? तो ये उसमें भी ऐसे बोल रही है। अरे यार, मैं एक चीज़ तो बोलना ही भूल गई कि भाई जो मैंने वीडियो डाला है ना वो वाला, अरे पवन सिंह के ऊपर वीडियो डाला है, उस पर जाकर यार हाइप वगैरह दे देना, क्योंकि वो वाले वीडियो के लिए मैंने सेव कराने को बोला था हाइप, और एक एक हाइप उस पर दे देना और लाइक वाइक कर देना, और वीडियो जो इंटरेस्टेड हो वही ओपन करना, जो पूरा वीडियो देखने वाला है वो ही ओपन करना। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मत जाना उसमें, अगर इंटरेस्ट है तो ही पूरा वीडियो वॉच करना और हाइप दे देना, ठीक है।
तो हाँ, हम कंटिन्यू करते हैं। तो लप्पी एटीट्यूड में यहाँ बोल रही थी कि भाई हमारी भी एडिटिंग कर दिया करो, हमें भी बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करनी पड़ जाती है। तो मतलब ये लोग एटीट्यूड में थे उस ब्लॉग में। और उसके बाद फिर कट्टू ये वाला जो रील है मेरे सामने आता है, जहाँ पर जो लप्पी है वो बोल रही है कि अपने घर को देखो, अपने पति को देखो, अपना सब कुछ देखो, दूसरों के पति पर, दूसरों के घर पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। और बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं, आधे से ज़्यादा लोग पीछे पड़ गए हैं। तो मुझे इनके बातों का लॉजिक ही नहीं समझ में आता। अगर सब अपने पति, अपना घर यही देखते रहते तो आपके व्लॉग्स चलते, आप वायरल होते। और अगर आप यही चाह रहे थे कि दूसरे अपना पति, अपना घर और अपनी चीज़ें संभालें, आपके मैटर में कोई ना आए या आपको कोई कुछ ना बोले, तो जब आपका पति ये सब कर रहा था, जब वो व्लॉग्स बना रहा था, वो सबसे सपोर्ट भी मांग रहा था, रिएक्शन वालों को भी पुकार रहा था, सबको पुकार रहा था, तब आप भी रोते रोते व्लॉग बना बनाकर ऑडियंस को क्यों बता रही थी? क्यों सच्चाई जगत दीदी की बता रही थी? हमको क्या लेना देना था जगत दीदी से या आपके पति से या आपसे? आप क्यों सुना रही थी जनता को? मतलब आप जब बोलोगे कि आओ आओ मेरी हेल्प करो, मेरे बारे में बात करो, हमको जो है सपोर्ट करो, तब तक आपके परिवार को भी देख लेना चाहिए, आपके पति को भी देख लेना चाहिए, आपके आंसुओं को भी देख लेना चाहिए। और जैसे ही आपको ज़रूरत खत्म हो जाए और या फिर आपकी रियलिटी बताने लग जाया जाए, तो फिर अपने अपने घरों पर नज़रें रखनी चाहिए। भाई अगर सब अपने अपने घरों पर होते ना, अपने अपने घरों पर नज़रें दे रहे होते, तो आपके व्लॉग्स ना चल रहे होते। उसी वजह से आपके व्लॉग्स चल रहे हैं मोहतरमा। कुछ लोगों ने कमेंट किया है इस वाली रील पर, जिसको मैं यहाँ पर पढ़ने वाली हूँ। तो तू अपनी फैमिली को हाईलाइट क्यों करती है? तू ज़्यादा ही चालाक बनती है, चालाक लोमड़ी है ये डैश। एक और कमेंट है, जैसे तुम्हारी दोस्त डिट्टो जो तुम्हें मुंह देखकर मुंह बनाती है। एक और कमेंट है, तुम्हारा कुछ भी अपना कहाँ है? अपने बेडरूम से लेकर सब कुछ तो तुम पब्लिक के सामने खोल कर दिखा रही हो, तो तब तुम दिखाओगी तो लोग बोलेंगे ही ना। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ के बीच प्राइवेसी होनी चाहिए, तुम तो वो भी सोशल मीडिया पर परोस देती हो डॉलर कमाने के लिए। इसलिए ये फालतू का बकवास ना किया कर, समझी फूहड़ लप्पी। एक और कमेंट है, अपने पति का भूल गई क्या? जरा अपने लल्लू पति को भी समझा देना, बस अपनी पत्नी पर ध्यान दे, दुनिया भर की औरत के पीछे पीछे क्या करता रहता है। एक और कमेंट है, आपका पति भी तो यही किया था। हम मानते हैं कि जगत दीदी ने हेल्प ली थी उसकी, लेकिन उसका गलत फ़ायदा उठाया। अपना तो बीवी वाला बन गया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। अपना तो बहुत बुरा लगता है कोई कुछ बोल दे तो। एक और कमेंट है, तुम लोगों की वजह से पूरे सोशल मीडिया में गंदगी फैल रही है, तुम लोग डैश जगह चले जाओ अच्छा होगा। एक और कमेंट है, हड्डी को परिवार की चिंता होने लगी। एक और कमेंट है, तुमने भी जगत दीदी की लाइफ खराब करने के लिए उसके पीछे पड़ गई थी, उसकी ज़िंदगी खराब करी, अब वह उभरी है तो तुम अभी उसके पीछे पड़ी हो। खुश रहो अपने हाल में, किसी का ना ध्यान दो, किसी के ऊपर अपने ऊपर ध्यान दो और अपने सास ससुर पर ध्यान दो। एक और कमेंट है, तो तुम सोशल मीडिया छोड़ दो ना, अपने में रहो, फिर कोई कुछ ना देखेगा ना बोलेगा। एक और कमेंट है, पहले ठीक थी लेकिन अब डॉलर के चक्कर में पागल हो गई है, कुछ भी कर सकती है। एक और कमेंट है, घूमने में बहुत पैसा लगा होगा इसलिए अब पैसा कमाने के लिए कंट्रोवर्सी शुरू कर दी एयरपोर्ट से, ताकि 20 दिन चले। अभी तक तो ऐसा वीडियोस नहीं आ रहा था, चल निकल सूखी मिर्च। एक और कमेंट है, अपनी नौटंकी अपने पास रखो, पागल चट्टी बकलोली नशेड़िन। एक और कमेंट है, तुम पहले अपना सीखो, अनपढ़ कहीं की, गोवा क्या नाचने गई थी। एक और कमेंट है, अरे तुम सबको बोलती हो, इतनी भी भोली नहीं हो तुम, बोलने पर आई तो तुम भी बहुत गंदा बोलती हो, सुना है तुम्हारे मुंह से। एक और कमेंट है, तुम पहले बोलना सीखो, अनपढ़ कहीं की। एक और कमेंट है, आप लोग खुद अपने घर की कहानी दुनिया को सुनाओगे तो लोग बोलेंगे, इतना फैमिली को जोड़कर रखना है तो कुछ बातें अंदर रखो। डेली व्लॉग्स में पैसे के लिए तुम लोग एक दूसरे की गलती और बातों को सबको सुना के पैसा छापना चाहते हो तो सुनोगे भी। बिना मेहनत के पैसा ऐसे ही नहीं मिलता, इज्जत या पैसे में से चुनना पड़ता है और तुम लोगों ने पैसा चुना है। तुम लोगों ने भी तो यही किया था, जगत दीदी और महल की शादी नहीं होने दिया, उसके खुशी में आग लगाया था तुम्हारे परिवार वालों ने। आज जब तुमको लोग भला बुरा कह रहे हैं और तुम गलत कर भी रही हो, रोड पर यानी सड़क पर आधा कपड़ा पहने घूम रही हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? बात कर रही हो, चुप रहो तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो ये सारे कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन के नीचे हैं। अब ये जो लप्पू लप्पी हैं, ये जो है गोवा से निकले हैं और इनकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो बेंगलोर से थी। तो बेंगलोर पूरा जो टीम है वो पहुंचा हुआ है। डिट्टो, भमित और लप्पू लप्पी। डिट्टो और भमित ने अपनी गलतियां सुधारना स्टार्ट कर दिया है। शायद जो कुछ भी हुआ है इनके बीच में तो कुछ हुआ है लप्पू लप्पी और डिट्टो भमित के बीच में, क्योंकि अब जो थंबनेल्स आ रहे हैं उस पर जो है
भमितवा और भमितवा की पत्नी ही हैं। लप्पू लप्पी का वहाँ यूज़ नहीं किया जा रहा है। और जब ये लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं तो वहाँ लप्पू ऐसा बोलता है कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली वाले जो एयरपोर्ट है वहाँ पर, तो जो लोग भी आना चाहें तो वो माला लेकर आ सकते हैं। लप्पू ऐसी बातें मत किया करो, कोई माला लेकर आए ना आए, कुछ और लेकर ज़रूर आ जाएगा क्योंकि तुम्हारी बहुत अच्छी वैल्यू नहीं है। तो लप्पू जब ऐसा बोल रहा था तो भमित ने वहाँ मज़े भी लिए हैं कि भाई इनसे मिलने हैं, जिसको आना हो वो आए, क्योंकि यही हैं सब, मतलब ये हैं बड़े ब्लॉगर, क्योंकि लोग बोल भी रहे हैं ना कि भमित की दुकान इनके नाम पर चल रही है, तो ये सब वहाँ हो रहा था। उसके बाद ये लोग सब एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट में रुकते हैं ये लोग, और उसके बाद जो प्लेन के कुछ व्लॉग्स आए हैं, वीडियोस आए हैं, उसमें फिर से दोबारा से लप्पू और लप्पी की गंदी हरकतें चालू हो गई हैं। और जितने भी ये लोग एयरपोर्ट से हों या एरोप्लेन में हो या कहीं भी हों, इनके गाने कौन कौन से लगते हैं, तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, ये सब गाने क्यों लगाते हो भाई? कोई ओकेशन के हिसाब का गाना लगाओ, कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी। अभी एक गाना तो मुझे मतलब क्लिक नहीं कर रहा मेरे माइंड में, वो बहुत ये लोग लगाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है वो गाना, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। 2 गाने बहुत लगाते हैं, एक तो ये जो मुझे याद नहीं आ रहा, और दूसरा वाला ये वो संग तेरे ना मैं आऊंगी, जाने क्या भाई, कुछ भी कुछ भी। एयरपोर्ट पर खड़े हैं, पति पत्नी खड़े हैं, वो आ गई हैं इनकी दीदी जी एयरपोर्ट पर, उसमें बैकग्राउंड में ये गाना चला दिया है। भाई कोई भी गाना उठाकर लगा दोगे क्या? और इनकी दीदी जी रात के इतने मतलब अंधेरे, जब इन लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, दूसरी फ्लाइट इनको पकड़नी थी, लेकिन दीदी जी रात के आ गई, बच्चे पूरे नींद में थे, पूरे नींद में थे बच्चे। छोटी बच्ची को सोने दिया नहीं गया, वो काफ़ी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लप्पू लप्पी को तो आपने देखा ही है, छोटा बच्चा पकड़कर उसको बिल्कुल खिलौना बना लेते हैं, तो उसके साथ ये लोग वही हरकतें करने लगे, तो उसकी नींद तो उड़ गई। रही वो बच्चे की, तो बच्चा वो पूरा मतलब इन लोगों से बोलना तक नहीं चाह रहा था, वो बहुत नींद में था। लेकिन क्या करें भाई, ब्लॉगर के खानदान के बच्चों के साथ यही होगा। यहाँ से दीदी भी भागी भागी एयरपोर्ट आ गई, क्योंकि लप्पी को वो कर लेंगी अपने व्लॉग में कैप्चर तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, लप्पू को कर लेंगी तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे, है ना। तो इनके घर में ही अंदर ही व्यूज़ की लड़ाई है अलग ही। तो ये यहाँ एयरपोर्ट आ जाते हैं और लप्पू लप्पी और फिर पूरा ये रील वील सब आ जाता है। और डिट्टो और भमित ने तो इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि इन तक आए, वो अपना जो है रेस्ट ले रहे थे, और उनके साथ उनके कैमरामैन और वो सब, और यहाँ तक कि लप्पी का भाई भी रेस्ट ले रहा था अलग। वो लोग नहीं आए इनसे मिलने, क्योंकि यार सबको थकान है, सबको आराम करना है, इतने दिनों से घूम रहे फिर रहे हैं। लेकिन लप्पू लप्पी की अलग ही वो है। लप्पी अभी बिल्कुल बीमार नहीं पड़ी, आप लोगों ने देख लिया ना, लेकिन जैसे ही घर जाएगी वो बीमार पड़ने लग जाएगी, उसको थकान होने लग जाएगी। अभी वो पूरा गोवा घूम कर आई है, फुल ऑन एनर्जी में, वो बेंगलोर वाले एयरपोर्ट पर भी है, और इसके बाद अभी उसकी जन्मदिन की पूरी तैयारियां होनी है, तो वो पूरी फुल ऑन उसमें रहेगी। और जैसे ही सब खत्म होगा वैसे ही ये धर रहेगी। इसका ये है, जब काम करने पर आती है तो फिर ये धर रहती है, घूमने फिरने पर ये आराम से घूमती फिरती है। फिर तो ये घूमते घूमते वहाँ पर जो है वो भी बना दी थी, चावल वगैरह, फ्राइड राइस वगैरह बना रही थी, जो भी इसकी रेसिपी हो भाई, वो रेसिपी तो बहुत ही अजीबोगरीब थी। तो इनका ये चलता रहता है। और एक चीज़ आप लोग और नोटिस करना कि इन लोगों ने, जिन लोगों को हायर कर रखा है अमित और डिट्टो ने, वो इनके बच्चे भी संभालेंगे, वो इनको शूट भी करेंगे, वो इनके बच्चे को गोद में लेकर मतलब जा भी रहे होंगे, इनका लगेज भी उठा रहे होंगे। तो भाई आप प्रोफेशनल तरीके से काम क्यों नहीं करते हो? आपने उनको हायर किया है कैमरा, वीडियोस, फोटोज़ और एडिटिंग के लिए, ना कि आपके बच्चे की मतलब बेबी सिटिंग करने के लिए तो आपने उनको हायर किया नहीं है। तो वो चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना तो बहुत ही मुझे चीप लगता है, बहुत ज़्यादा चीप लगता है इनका ये सब देखकर, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ से जो है लप्पू लप्पी का जैसे ही एरोप्लेन और यहाँ वहाँ बैठेंगे तो बस गुची पूची और ये वाले मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी खोखले, बिल्कुल खोखले इन लोगों के रिश्ते हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अच्छा, भमित और डिट्टो ने जो व्लॉग शेयर किया है, उस व्लॉग में क्या हुआ है कि वही मजाक उड़ा रहे थे लप्पू का कि मतलब इनके बहुत फ़ैन हैं तो आएंगे इनके लिए माला लेकर ये वो। और अब इन्होंने अपने व्लॉग्स के थंबनेल पर भी उन लोगों को नहीं लिया है, तो उनके कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट्स थे जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। भमित भाई प्लीज़ इस लप्पू को ज़्यादा भाव मत दो। किसी और ने लिखा है, लप्पू को कितनी गलत फहमी है भाई कि सब इसको देखने के लिए परेशान रहते हैं, कोई कुत्ता बराबर भाव तो देता नहीं है। फ्लाइट में वो लेडी इसको देखकर मुंह घुमा ली और ये बोला है सब्सक्राइबर है। एक और कमेंट है, लप्पू के जाते डिट्टो पुराने रूप में आ गई। एक और कमेंट है, अभी भी समय है डिट्टो संभल जाओ, लप्पू लप्पी का अपने घर आना जाना कम कर दो, दूर ही रहो, जैसे अभी इग्नोर कर रही हो दोनों को वैसे ही आगे भी करो। एक और कमेंट है, अरे लपुआ तेरे को कोई पहचान नहीं रहा, सब बैठे हुए हैं, कोई पागल नहीं हुआ तुझसे मिलने के लिए। एक और कमेंट है, डिट्टो आप अच्छी हो, इस लप्पू लप्पी से दूर रहो। मुझे पता है ये मैसेज आपको पसंद नहीं आएगा, पर एक एडवाइस समझो, दोनों पति पत्नी सही नहीं है, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर देंगे। तो ये सारे कमेंट्स थे इनके कमेंट सेक्शन के नीचे। आप लोग अपने ओपिनियंस
बताना मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे। और हाँ, वो जो वाला वीडियो है जो मैंने इससे पहले अपलोड किया है, कल अपलोड किया था, उस पर अच्छे हाइप पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं, तो केवल वही लोग उस वीडियो को क्लिक करना जो उसमें इंटरेस्टेड हो। पवन सिंह का वीडियो है वो, अगर आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर पाओगे, आपको इंटरेस्ट है उस टॉपिक में, तो आप उसे क्लिक करके ज़रूर देखना, और अगर इंटरेस्ट है तो देखने के बाद हाइप ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।